Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Myself Dr. Manvinder here and I welcome you all in this channel. And today we are talking about the Nernst equation which is the last topic in electrochemistry. और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में मैंने आगे भी आपको बताया था कि सेल की कैलकुलेशन करनी, नर्नेस्ट इक्वेशन हो गया, सॉल्ट ब्रिज की कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ई कैथोड है, ई एनोड है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है पेपर में, 110% श्योर है ये चीज, ठीक है। तो बाकी चीजों के ऊपर हमें इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, जस्ट फोकस अपॉन ई सेल कैलकुलेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हो गए हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है वो चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपने, और ईएमएफ सीरीज जो मैंने आपको बताई थी, पूरी जो इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज थी, ठीक है, तो वहां पे वो चीजों को आपने ध्यान रखना है, इन्हीं चीजों पे ऊपर ही क्वेश्चन आता है पेपर में। तो लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, दैट इज द नर्नेस्ट इक्वेशन. This is the last topic of electrochemistry and I'm again repeating, electrochemistry is also uploaded in detail. Please check the playlist, ठीक है, वहां और भी आपको मिलेगा. Relationship between इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपने निकालते हैं हम, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दिया जाता है. तो रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट solution is known as Nernst equation. It's known as Nernst equation. So what is the formula? Suppose we are having reaction Mn positive which is taking electron. रिएक्शन लिख रही हूँ, मेटल है, डेफिशिएंट थी इलेक्ट्रॉन्स में तभी पॉजिटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया एंड दैट इज चेंजिंग इनटू मेटल सॉलिड, ठीक है। तो इसके लिए जब नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो E जो है दैट इज इक्वल टू E नॉट, ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉट लग गया तो स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, माइनस RT/NF LN कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जहां ये फाइनल बना डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट्स. तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज नोन एज नर्नेस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो E इज द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल. दिस इज इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है. R is the gas constant, T is the temperature, ठीक है, T is the temperature, N is the number of electrons involved, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, और F is known as Faraday constant, it is Faraday constant जिसकी वैल्यू आप लेते हो 96500 कूलम मोल -1. तो दिस इज अ नर्नेस्ट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. ओके, now you have to remember one thing, if element is in the pure state, कोई भी चीज अगर अपनी प्योर फॉर्म में है, प्योर स्टेट में है, तो उस टाइम आपने उसकी जो कंसंट्रेशन लेनी है दैट इज टेकन एज 1, ठीक है. तो अगर यहाँ पे मेटल सॉलिड है कोई, मान लो वो प्योर स्टेट में है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT/NF LN, यहाँ तो कंसंट्रेशन 1 आ गई, तो डिवाइडेड बाय MN पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया. अगर आप ऊपर लेके आओगे इसको, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट E इज इक्वल टू E नॉट प्लस RT/NF LN MN पॉजिटिव कंसंट्रेशन. अगर LN को हटाते हैं यहां से, आई एम गोइंग टू रब द स्लाइड, E is equal to E naught plus RT/NF LN. This is the expression which is written in the last slide. When I remove LN and I want to put the log here, तो what is the value? सभी मैथमेटिकल स्टूडेंट्स को आता होगा ये, ठीक है. तो अगर इसको हटाते हो आप तो साथ में क्या लग जाता है 2.303, ठीक है, लॉग ऑफ
m रेज टू पावर n+1। ठीक है, तो दिस इज द थिंग जिसको आपने ऐसे प्रोसीड करना है। एंड इफ आई सब्सटीट्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं वैल्यूज को, इफ आई सब्सटीट्यूट वैल्यूज ऑफ आर, गैस कांस्टेंट है हमें पता है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 298 केल्विन पे क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, एफ की वैल्यू 96500 होती है। एंड व्हेन आई पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन, हमारे पास जो इक्वेशन होगी दैट इट विल E equal to E naught plus 0.0591 divided by n log of concentration of Mn positive. So this is the final equation which we got after substituting the values, and this is known as the Nernst equation. Nernst equation. Now I want to tell you the one more thing regarding the Nernst equation. देखो, अभी आपने पढ़ा था कि जो हमने वैल्यूज लिखी, सपोज करो एक इक्वेशन में मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊं, सपोज आई एम हैविंग जर्नल इक्वेशन ए ए बी बी विच इज गोइंग टू गिव सी सी एंड डी डी। कोई भी एक इक्वेशन है मेरे पास, अब मैं मान लो कि कोई मेरे को न्यूमेरिकल दिया है, वहां पे मैंने इसको अप्लाई करना है, तो मैं कैसे करूंगी इसको अप्लाई। देखो, तो यहाँ पे मेरे पास जो E है दैट इज इक्वल टू E नॉट प्लस प्लस तो आपने यहाँ पे तब लिया था जब इसकी हमारे पास वन हमारे पास अपने ले लिया था कि प्योर स्टेट की फॉर्म है, पर हमें नहीं पता कि जो फॉर्मूला है हमारे पास वो प्योर स्टेट में है नहीं है, बिकॉज ABCD गिवन है, तो हम वही माइनस वाला ही फॉर्मूला लोगे आप, -2.303, ठीक है, डिवाइडेड बाय RT/NF log of concentration of products C raised to power small c, D raised to power small d, divided by A raised to power A and B raised to power B। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो हमारे पास है वो आपने इस तरह से लिखनी है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, और प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैस अगर है तो आपने वो 1 लेना है। अगर इक्विलिब्रियम की बात की जाए, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम कोई आ जाए कहीं पे, तो ई सेल हमें पता है, ध्यान रखना है आपने, ई सेल 0 होता है। अगर ई सेल 0 है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर बोल दी जाए तो आप इसको 0 कर दोगे। इट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT/NF, ठीक है, लॉग ऑफ, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, राइट। तो ई नॉट जो सेल हमारे पास होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू 2.303 RT/NF log of K। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल एंड log K। बहुत बार इसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके लिए जो याद रखना है फॉर्मूला, ई नॉट जो है, E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 करना है वो आप कर सकते हो, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जो है हमारे पास, मैं ऐसे लिख देती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 2.303 RT log of concentration of product divided by concentration of reactant divided by NF। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ये बन जाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई द न्यूमेरिकल लॉग। आप जैसे बेसिक जो है वो थोड़े थोड़े याद कर लो, ठीक है, सीधा आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ उससे। तो ये मान के चलो कि दिस इज द वेरी हॉट टॉपिक फॉर द MCQ। बहुत बहुत पेपर्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से ट्राई करिए और सीधा सीधा इसके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स आपके हो जाते हैं। उसके बाद डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, हमने पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा क्यों लिखते हैं, चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, तो वो बराबर होती है NF E सेल, NFE सेल। और अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं NFE नॉट सेल,
डेल्टा जी इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल आपको निकालना आता ही है कैथोड माइनस एनोड से। एफ फैराडे कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन या लॉस हो रहे हैं प्रोसेस में, तो इससे आपके एनर्जी पूछ ली जाती है। एमसीक्यू इसके ऊपर आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द नर्नेस्ट इक्वेशन हो गया, सेल कैसे कैलकुलेट करने हैं आपने, ये वाला। उसके बाद बचा हुआ पार्ट जो है, ठीक है, ड्राई सेल, मरकरी सेल क्या होते हैं, क्या चीज यूज होती है। देखो इसकी वर्किंग बहुत बड़ी है, ठीक है, तो पेपर में ऐसा थ्योरी वाला काम तो आना नहीं है। मेन मेन चीजें आपने याद रखनी है। सपोज करो वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राई सेल। ड्राई सेल में जो हमारे पास एनोड है, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कैथोड, एनोड, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या क्या होगा। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ड्राई सेल, सेकंड होता है हमारे पास मरकरी सेल, थर्ड वन इज लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी। फोर्थ वन इज निकल कैडमियम सेल। फिफ्थ वन इज H2O2 फ्यूल सेल। तो ये बेसिक से आपकी बुक्स में होंगे, आपने कोई पूरा इसकी थ्योरी पे नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास पेपर एमसीक्यू आना है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, तो व्हाट इज द एनोड इन ड्राई सेल। ड्राई सेल में एनोड इज जिंक एंड कैथोड इज ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एंड MnO2 प्लस C लिख सकते हो आप। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इज NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड, दोनों का सोल्यूशन यूज किया जाता है। इन केस ऑफ मरकरी वी यूज जिंक मरकरी अमलगम। क्या यूज करते हैं, अमलगम। अमलगम क्यों यूज करते हैं, दीज आर वेरी रिएक्टिव एज कंपेयर टू द मेटल्स। ठीक है, कैथोड क्या होता है, इट इज द पेस्ट ऑफ HgO प्लस कार्बन। And what is the electrolytic solution, it is a paste of KOH and ZNO. ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ मर्करी सेल। लेट अस मूव टू द लेड स्टोरेज बैटरी। इन दिस एनोड इज लेड, कैथोड इज लेड डाइऑक्साइड and H2SO4 is the electrolytic solution and we are using 38% of electrolytic solution. निकल कैडमियम सेल जो होता है, in this cadmium is acting as anode, nickel dioxide is acting as cathode and KOH solution is electrolyte. And in the case of H2O2 fuel cell, porous carbon, ठीक है, porous carbon containing कैटलिस्ट, ये हम यूज करते हैं। पोरस कार्बन को यूज करते हैं जिसके ऊपर कैटलिस्ट आप डाल दोगे, ठीक है, और उसके ऊपर से हाइड्रोजन को पास कर दिया जाता है, हाइड्रोजन इज पास्ड। ठीक है, और कैथोड क्या होगा, पोरस ही हमारे पास कार्बन हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, कंटेनिंग कैटलिस्ट। पर यहां से आपने क्या पास करनी है, O2 इज पास्ड। ठीक है, दोनों सेम लिए हैं, यहाँ हाइड्रोजन पास करोगे, यहाँ आपने ऑक्सीजन पास कर दी एंड इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH solution. तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीफ डिस्कशन ऑफ फ्यूल सेल्स एंड बैटरीज। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक इज करोजन। करोजन क्या होता है, करोजन, करोजन क्या होता है। सी, corrosion is slow eating away of metals, slow eating away of metals when it get exposed to atmosphere. एटमोस्फियर में जब मेटल्स को खुला छोड़ देते हैं तो मेटल्स की धीरे धीरे जो डिग्रेडेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्री एटमोस्फेयर में छोड़ने से, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, और सबसे कॉमन एग्जांपल कोरोजन का क्या होता है, आयरन की कोरोजन, जिसको आप बोलते हैं रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो दिस इज अ कॉमन एग्जांपल जिसका सभी को पता है। तो बेसिकली होता क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी है, एनोड, कैथोड, रस्टिंग में वही चीजें काम आ रही हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है।
एंड जो ऑक्सीजन है occurs in this process सी इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है जो किसके ऊपर होता है, एंड इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एज वेल एज ऑक्सीजन। इसके लिए मॉइस्चर होना जरूरी है एंड ऑक्सीजन होनी जरूरी है, तो आयरन के ऊपर रस्ट की एक परत जम जाती है। एनोड पे क्या होता है, यहाँ पे एनोड और कैथोड पे क्या होता है, आई एम गोइंग टू राइट द रिएक्शंस। एनोड पे हमारे पास क्या होता है, सी फेरस था, सॉलिड होता है, पहले मेटल थी आयरन की, दैट इज गोइंग टू चेंज इन Fe2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, डेफिशिएंट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। एनोड पे क्या होगा हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब यहाँ पे कैसे होगा, देखो ऑक्सीजन जो थी 4H नेगेटिव सॉरी H पॉजिटिव एक्वस, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ले लिए एंड इट इज चेंजिंग इनटू वाटर। ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए तो हमारे पास क्या बनेगी ओवरऑल रिएक्शन, तो इट इज 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैसियस प्लस 4H पॉजिटिव aqueous and it is giving us 4Fe2 positive aqueous plus 2H2O liquid। ठीक है, एनोड पे फेरस जो सॉलिड था दैट इज गोइंग टू चेंज इन Fe2 पॉजिटिव। कैथोड पे क्या होगा, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन यहाँ पे हैं, उसको ले लेगी एंड इट इज चेंजिंग इनटू वाटर। ओवरऑल रिएक्शन को दोनों को एड अप कर दो, वी आर गेटिंग दिस। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रोजन, जिसके बीच में हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है। अब इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, एंटी रस्ट सोल्यूशन यूज कर लिए जाते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, सैक्रिफिशियल पोटेंशियल जो प्रोटेक्शन कर देते हैं, या किसी मेटल का कोट कर देते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रोजन एंड नाउ दिस चैप्टर इज डन, राइट। So I am again repeating, you have to focus upon E cell calculation, which is E cathode minus E anode, and whenever talking about the standard condition you have to put not on the E। okay, now EMF series वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे पता चलेगा कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, क्या रेक्टिविटी है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से 5-7 जितने भी मैंने आपको करवाए हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सी दैट वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, प्लीज वहां पे जाके वो वीडियो देखिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन हो गए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद मोलर कंडक्टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो एमसी न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपने ये 3 टॉपिक्स को ध्यान से कंप्लीट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइए, ओके। तो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मिलते हैं जी एक नई वीडियो में। बाय बाय।